नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, बुद्ध धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के कार्य और उनके परिणाम का संबंध है जो उनकी वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो कर्म के सिद्धांत को समझाती है। दोस्तों, एक बार की बात है, मौर्य साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा अशोक, जो पहले हिंसक था लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा। उसके मानस पुत्र कुणाल अपनी सरलता और सज्जता के लिए जाने जाते थे। एक दिन अशोक की पत्नी तिष्यरक्षिता ने कुणाल को देखकर उनके प्रति आकर्षण महसूस किया और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन कुणाल ने उसकी इच्छा को अस्वीकार किया। इस अस्वीकार से तिष्यरक्षिता क्रोधित हो गई और बदला लेने की योजना बनाई। तिष्यरक्षिता ने राजा अशोक से झूठ बोलकर कुणाल की आंखें निकलवाने की साजिश रची। उसने अशोक से कहा कि कुणाल ने उसके प्रति अशोभनीय व्यवहार किया है और उसकी सजा के रूप में उसकी आंखें निकालनी चाहिए। राजा अशोक ने बिना सत्य की जांच किए तिष्यरक्षिता की बात मान ली और कुणाल की आंखें निकलवा दी। कुणाल ने अपनी आंखें खोने के बाद भी कोई कटुता नहीं रखी। उसने इसे अपने पिछले जन्म के कर्म का परिणाम माना और धैर्यपूर्वक सहन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार अपने दुख को स्वीकार किया और अपने पिता अशोक के प्रति कोई भी द्वेष नहीं रखा। इस घटना ने राजा अशोक को गहरे पश्चाताप में डाल दिया और उन्होंने अपने शेष जीवन को धर्म और परोपकार के कार्यों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। पिछले जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन में फल देते हैं। धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करना ही बुद्धिमत्ता है। बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत का महत्व बहुत गहरा है। इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म उसके जीवन और पुनर्जन्मों पर प्रभाव डालते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम उसे वर्तमान या भविष्य में भोगना पड़ता है। ये केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके परिवार और संतानों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी है जो इस सिद्धांत को दर्शाती है। ये कहानी बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में से एक है जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। वेसेंतर जातक एक और प्रभावशाली कहानी है जो कर्म के महत्व और उनकी गहनता को समझाती है। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम वेसेंतर था। वो एक अत्यंत धर्मशील और दानवीर राजा था। उसने हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम किया और अपनी संपत्ति को दान में देना पसंद किया। एक बार उसने एक अद्वितीय सफ़ेद हाथी को एक सूखाग्रस्त राज्य को दान में दे दिया। इस हाथी के बारे में मान्यता थी कि यह बारिश ला सकता है। हालांकि इस दान से उसके राज्य में असंतोष फैल गया। लोग ये सोचने लगे कि वेसेंतर ने उसके राज्य का नुकसान किया है। उन्होंने राजा से उसे राज्य छोड़ने के लिए कहा। राजा ने लोगों की इच्छा का सम्मान किया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वनवास में चला गया। वन में वेसेंतर और उसकी पत्नी ने तपस्या की और अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन उनका वनवास भी कठिनाइयों से भरा था। एक बार एक ब्राह्मण ने आकर राजा से उसके बच्चों को दान में देने की प्रार्थना की। वेसेंतर ने अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने बच्चों को भी ब्राह्मण को दान कर दिया। इस कथा के अंत में वेसेंतर के कठिन तप और त्याग ने उसे और उसके परिवार को अत्यधिक पुण्य का फल दिलाया। उसकी संतानों को ब्राह्मण ने अच्छी तरह से रखा और बाद में उन्हें वापस उनके माता पिता के पास लौटा दिया। इस तरह राजा वेसेंतर ने अपने अच्छे कर्मों का फल पाया और पुनः अपने राज्य में वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलता अवश्य है। इसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्म हमारे जीवन और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं और इसका असर हमारे परिवार और संतानों पर भी पड़ सकता है। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कर्म का मतलब है कार्य या क्रिया और इसके अनुसार हमारे कार्यों के परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भोगने पड़ते हैं।
माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को भी मिल सकता है। ऐसा बौद्ध धर्म के कई कथाओं में बताया गया है। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है जो कर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। अंगुलीमाल एक खतरनाक डाकू था जो अपने माता पिता और गुरु के कर्मों के कारण इस दुर्गति में पहुंचा था। उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया था। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसा था और वो एक सम्मानित परिवार में जन्मा था। उसके माता पिता ने उसके पालन पोषण में असफलता दिखाई थी, जिसके कारण उसने अपना नाम बदलकर अंगुलीमाल रखा और वो एक खतरनाक डाकू बन गया। उसने अपने गुरु के आदेश पर 100 अंगुलियों का हार बनाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो हिंसा और क्रूरता की सीमा को पार कर चुका था। लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध ने उससे मुलाकात की। बुद्ध के उपदेश ने अंगुलीमाल के हृदय को परिवर्तित कर दिया और वो हिंसा का मार्ग छोड़कर धर्म का पालन करने लगा। अंगुलीमाल की कथा हमें ये सिखाती है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव पुत्र पर पड़ सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सद्गुणों का पालन करने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये कहानी कर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हमारे कार्यों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि कर्म का फल अटल है। माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का असर उनके संतानों पर पड़ सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। जीवन में सही मार्गदर्शन और सद्गुणों का पालन हमें कर्मों के बुरे फलों से बचा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।